डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी फर्स्ट के सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके पूर्व के वीडियो में समाजशास्त्री अध्ययन का मानवीय के अभिमुखन के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह मानवीय के अभिमुखन का चैप्टर अधूरा रह गया था। इस वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि समाजशास्त्र का जो मानविकी अभिमुखन ऐसे अध्ययनों का पक्षधर नहीं है जो व्यवस्था के पोषक हैं, क्योंकि व्यवस्था उपेक्षित लोगों के अध्ययन में बाधक है। अतः इस अभिमुखन के अंतर्गत व्यवस्था का विरोध किया जाता है। इसका लक्ष्य समाज में उन मिथ्याओं को सामने लाना या उजागर करना है जिनका आज से लेकर व्यवस्था, मूल्य, संस्था आदि अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इस अभिमुखन के अंतर्गत तो विशेष समाज, विशेष समूह, विशेष वर्ग अथवा विशेष व्यक्ति के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। मैक्स वेबर की वर्स्टेन पद्धति मानविकी अभिमुखन की ही एक पद्धति है जिसमें बोध या समझ पर विशेष जोर दिया जाता है। मानविकी अभिमुखन को ठीक से समझने के लिए मानववाद को समझ लेना भी यहाँ आवश्यक है। मानववाद शब्द पर हमें सैद्धांतिक पद्धति शास्त्रीय तथा सक्रियतावादी दृष्टिकोण से विचार करना है। सैद्धांतिक दृष्टि से यह मानववाद समाजशास्त्र की मानवतावादी विषय वस्तु पर जोर देता है, जिसमें जटिल तथा परिवर्तनीय राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अर्थों एवं मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है। पद्धति शास्त्रीय दृष्टि से मानविकी अभिमुखन में विश्वास करने वाले विज्ञान की कठोर अति संयम वाली पद्धति को अनावश्यक मानते हैं, उसे लाभदायक नहीं समझते हैं तथा अधिक ढीले रूप में संयुक्त पद्धतियों जैसे सहभागिता या सहभागी अवलोकन तथा प्रघटना शास्त्रीय उपागमों का समर्थन करते हैं, जो सामाजिक जीवन तथा अन्य प्रघटनाओं में गुणात्मक अंतर को मान्यता देते हैं। ऐसा मानने वालों में गॉर्फिंकल, लेसर तथा स्ट्रास, जोबर्ग तथा नेट आदि का नाम प्रमुख है। इस नवीन परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत यह भी माना जाने लगा कि समाजशास्त्र मानव दशा के अनुरूप प्रासंगिक होना चाहिए। मानवीय के दृष्टिकोण में विश्वास करने वालों का कहना है कि मनुष्य समाज के लिए सामाजिक प्राणी नहीं है, बल्कि प्राणी के लिए है। मानवतावादी समाजशास्त्रियों में वे लोग आते हैं जो स्वयं को काफ़ी संवेदनशील मानव, अवलोकनकर्ता, भागीदार तथा पूर्णतः बुद्धिजीवी मानते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्रियों का प्रमुख दायित्व अपने आप को दिन प्रतिदिन के मामलों, समस्याओं में लगाना है, चाहे वे मामले समस्याएं हों, नैतिकता का वाला हो, चाहे राजनीतिक या सौंदर्य बोध से संबंधित हों। ये लोग समाजशास्त्र के लिए ऐसे ही मामलों, समस्याओं की प्रासंगिकता पर जोर देते हैं। मानवतावादी प्रमुख जोर दैनिक घटनाओं में सम्मिलित होने पर देते हैं। जैसे विद्यार्थियों के जीवन में भागीदारी बनने पर अपनी गंदी बस्तियों को संगठित करने के गरीबों के प्रयत्नों में या किसी उभरते हुए सामाजिक आंदोलन में
या सैन्य बल पर अधिक खर्च करने के लिए विरोध स्वरूप प्रदर्शन में भाग लेने पर मानवीय के अभिमुखन में नैतिक तटस्थता को ठीक नहीं माना जाता। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मानवीय के अभिमुखन वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत अभिमुखन है, क्योंकि जब समाजशास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक अभिमुखन के द्वारा किया जाता है तो इसके विपरीत कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वैज्ञानिक अभिमुखन से समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं किया जाता है, ये मानवीय के अभिमुखन से ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के अति संयम और नैतिक निष्पक्षता को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें उपेक्षित एवं शोषित लोग तथा कमजोर वर्ग के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इन लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय ज्ञान अधूरा ही रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि मानवीय के अभिमुखन के अंतर्गत हम दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाओं का अध्ययन करते हैं कि ये घटना क्यों घटित हुई है, उपेक्षित वर्गों एवं शोषित लोगों की क्या समस्याएं हैं, कमजोर वर्गों का अध्ययन करना, दलितों का अध्ययन करना, गंदी बस्तियों का अध्ययन करना, इस बात का समर्थन करता है कि अगर इन चीज़ों को हम नहीं समझे तो समाजशास्त्र ज्ञान हमारा अधूरा रहेगा, और मानवीय के अभिमुखन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। यदि उपेक्षित और शोषित या कमजोर या दलित वर्गों का अध्ययन नहीं करें तो समाज के एक बहुत बड़े तबके का अध्ययन करना या उसका ज्ञान प्राप्त करना अधूरा रह जाएगा। मानवीय के अभिमुखन उनका अध्ययन करने पर जोर देता है। इस अभिमुखन की सहायता से ही सामाजिक यथार्थता को सही रूप में समझा जा सकता है। यदि हम समाज के सभी वर्गों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें सोशल रियलिटी को मालूम किया जा सकता है, और समाज के यदि अभिजात या इलिट्स वर्ग का ही अध्ययन करके छोड़ दें तो सोशल रियलिटी को मालूम नहीं की जा सकती, और वैज्ञानिक अध्ययनों में तो ये बिल्कुल ही नहीं किया जाता। इसलिए मानवीय के अभिमुखन में सोशल रियलिटी को मालूम किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सभी तबके का लोगों का अध्ययन करते हैं। इसमें सहभागी अवलोकन पद्धति अर्थात घटनाओं में अध्ययनकर्ता की भागीदारी को विशेषतः उपयुक्त माना गया है। मानवीय के अभिमुखन में एक बात पर और जोर दिया गया कि दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, और यदि हम सोशल रियलिटी को मालूम करना है तो उसमें सहभागी अवलोकन का सहारा लेना होता है कि जिस क्षेत्र में या जिस समाज का हम सोशल रियलिटी को मालूम करनी है, जिस उपेक्षित वर्ग का यदि हमें अध्ययन करना है तो उसके साथ हमें रहना होगा, और यदि उस समूह के साथ हम रहते हैं और दिन प्रतिदिन के घटनाक्रम को देखते हैं और देखने के बाद उसके सोशल रियलिटी को हमें एक चित्र रूप दिया जाता है या एक उसका हम लेखन कार्य करते हैं, उनके आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं, तो असल में ये सोशल रियलिटी है, और ऐसा मानवीय के अभिमुखन में किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अभिमुखन समाजशास्त्र का वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाता है, जबकि मानवीय के अभिमुखन में दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाक्रमों का अध्ययन किया जाता है, सभी वर्गों का अध्ययन किया जाता है, उपेक्षित और शोषित वर्ग और दलित वर्गों का अध्ययन किया जाता है, और सोशल रियलिटी को मालूम किया जाता है,
धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।